सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम षष्ठी कक्षा के चतुर्थ पाठ विद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। सामने एक चित्र दिया हुआ है जहाँ शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात इसका अर्थ देखेंगे। एष विद्यालयः, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिका च सन्ति। अब हम इसका अर्थ करते हैं। एष विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र, यहाँ, छात्राः छात्र, शिक्षका शिक्षक अध्यापक और शिक्षिका अध्यापिकाएं सन्ति हैं। तो पूर्ण अर्थ इसका इस तरह से होगा, यह विद्यालय है, यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। सामने चित्र है, एक कंप्यूटर लैब का है जिसको संगणक प्रयोगशाला कहते हैं। वहाँ कुछ छात्र कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो अब हम इसका उच्चारण देखते हैं। सर्वप्रथम एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं। एषा, यह, संगणक यंत्र प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब अस्ति है, यह कंप्यूटर लैब है। पूरा होगा, यह संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब संगणक यंत्र हैं, अर्थात कंप्यूटर हैं। एक बार फिर से उच्चारण देख सकते हैं आप। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। आगे चलिए। सामने देखिए, ये विद्यालय का उद्यान है, पेड़ पौधे, बच्चे खेल रहे हैं इसमें। तो अब सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। अब इसका अर्थ देखते हैं। एतत्, यह, अस्माकं, हमारे, विद्यालयस्य, विद्यालय का, उद्यानम, बाग, अस्ति है। तो पूरा अर्थ इस तरह से होगा, यह हमारे विद्यालय का बाग है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बाग में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ दो छात्र हैं, एक है ऋचा और दूसरा है प्रणव। तो जो छात्रा ऋचा है वो प्रणव से वार्तालाप कर रही है। तो ये ऋचा है और ये है प्रणव। तो ऋचा प्रणव से संस्कृत में वार्तालाप कर रही है। पहले हम उसका उच्चारण देखेंगे। ऋचा प्रणव से कहती है, तव नाम किम? प्रणवः, मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? ऋचा, मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि? प्रणव, अहम अत्र एव पठामि। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि। इदानीम आवाम मित्रे स्वे। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। ऋचा कहती है, तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव उत्तर देता है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? फिर ऋचा प्रश्न करती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि?
तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव उत्तर देता है, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रम स्वे, अब हम दोनों मित्र हैं। आगे चलते हैं। सामने शिक्षिका है जो छात्राओं को पढ़ा रही है। सर्वप्रथम हम उच्चारण देखते हैं इसका संस्कृत में। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुरुत? छात्राः, आचार्ये वयं गच्छामः। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छत? छात्राः, वयं सभागारं गच्छामः। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? छात्राः, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं। शिक्षिका छात्रों से कहती है, छात्राः यूयं किं कुरुत? हे छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो? छात्राएं कहती हैं, आचार्य वयम गच्छामः, हे आचार्य जी, हे अध्यापिका जी, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका पूछती है, यूयम कुत्र गच्छत? तुम सब कहाँ जा रही हो? छात्राएं कहती हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जा रही हैं। सभागार का मतलब होता है ऑडिटोरियम, जहाँ नाटक वगैरह होते हैं उसको सभागार बोलते हैं, जहाँ सभाएं होती हैं। शिक्षिका आगे पूछती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राएं जवाब देती हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी पुस्तकें यहाँ हैं। आगे चलते हैं। चित्र में देखिए, शिक्षक और दो छात्र हैं, उनकी वार्तालाप हो रही है। सर्वप्रथम उच्चारण देखते हैं इसका। शिक्षकः, छात्रौ युवां किं कुरुथ? छात्रौ, आचार्य आवां श्लोकं गायावः। शिक्षकः, शोभनं, किं युवां श्लोकं न लिखत? छात्रौ, आवां लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः। शिक्षक, बहु शोभनम। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। शिक्षक दोनों छात्रों से पूछते हैं, छात्रौ युवां किं कुरुथ? हे छात्रों, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों छात्र जवाब देते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावह। हे आचार्य जी, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। फिर शिक्षक पूछते हैं, शोभनम, बहुत अच्छे, किम युवाम श्लोकम न लिखते? क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? दोनों छात्र जवाब देते हैं, आवाम लिखावह, पठावह, गायावह, चित्राणि अपि रचयावह। आवाम, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहते हैं, बहुशोभनम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस तरह से वार्तालाप समाप्त हो जाता है इनका। आगे हम शब्दार्थ पे चलते हैं। अब शब्दार्थ देख लीजिए आप। संगणक यंत्राणि, अनेक कंप्यूटर, अस्माकम, हमारा, हम लोगों का, वयम, सर्वनाम शब्द है, हम सब, तब, तेरा, मम, मेरा, त्वम, सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ है तुम, अहम, सर्वनाम शब्द है ये भी, मैं, एव, अव्ययवाचक शब्द है, इसका अर्थ है ही। आगे चलते हैं।
अपि, ये भी अव्ययवाचक शब्द है जिसका अर्थ है भी। इदानीम अव्यय है ये भी, इसका अर्थ है अब, इस समय। आवाम सर्वनाम शब्द है, हम दोनों। मित्रे नपुंसकलिंग है, दो मित्र। स्वे हम दोनों हैं। यूयम सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ है तुम सब। आचार्य शिक्षिका संबोधनवाचक शब्द है। युष्माकम तुम्हारा, तुम लोगों का। कुत्र कहाँ। सभागारम सभागार को। युवाम सर्वनाम शब्द है, तुम दोनों। आगे देखिए, आचार्य गुरु शिक्षक संबोधन शब्द है। शोभनम अच्छा। गायावह हम दो गाते हैं या गाती हैं। रचयावह हम दो बनाते हैं या बनाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे शब्दार्थ समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबके ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इस पाठ का सरलार्थ समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।